वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम बात करेंगे किसी चीज़ में शिद्दत आने की, मगर वो सिर्फ मौसम है। इस दफ़े हमने देखा कि मुल्क में बर्फ़बारी भी हुई है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो टेम्परेचर्स भी देखे गए, जो सर्दी के हवाले से वो भी काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिनको कहते हैं, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें काफ़ी अरसे के बाद बर्फ़बारी भी हुई है। इसमें ऑब्वियसली बलूचिस्तान का पहले सबसे ज़िक्र आएगा कि वहाँ बताया जा रहा है कि नौशकी का जो रेगिस्तान का इलाका है वहाँ 20 साल के बाद बर्फ़ पड़ी है। इसी तरह क्वेटा शहर में 4 साल के बाद, और ज़ियारत कलात के जो इलाके हैं वहाँ भी शदीद बर्फ़बारी देखी गई है, साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाकों में। बात करें इस्लामाबाद की तो मरगला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी बर्फ़बारी के आसार देखे गए हैं, और इसी तरह गलियात हैं। मगर दूसरी तरफ दुनिया में भी इस वक्त अगर नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ से यही ख़बरें आ रही हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ भी बहुत तूफ़ान और बारिश देखी गई है, जिससे ब्रेकडाउन्स भी हो रहे हैं। ये क्या अब हम इस इशू पे बात करेंगे कि क्या सचमुच इस दफ़े जो बर्फ़बारी और टेम्परेचर पाकिस्तान में देखे गए वो ऐसे हैं कि बहुत अरसे के बाद ऐसा देखा गया है, या हमें सिर्फ क्योंकि इतनी देर से और इतनी ब्रेक के बाद बारिश और बर्फ़बारी होती है कि वो उसकी वजह से लग रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दानिश बेग साहब, ये माहिर हैं मौसमियात के। वेलकम टू द शो सर। जी दानिश साहब, बर्फ़बारी हुई बहुत से इलाकों में, तो बताया हमें यही जा रहा है कि बहुत अरसे के बाद न सिर्फ बर्फ़बारी हुई है बट टेम्परेचर्स भी बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिसको कहते हैं। किस हद तक ये एक एक्यूरेट पिक्चर है जो पाकिस्तान में इस वक्त हाल है मौसम का? हाँ, तो जैसे ये बर्फ़बारी का सिलसिला था तकरीबन 22 जनवरी से शुरू हुआ था और अभी तक असरअंदाज हो रहा है, सेकंड वेव है इसकी। तो जैसे अभी आपने बात की कि बलूचिस्तान में गैर मामूली बर्फ़बारी हुई है, तो क्वेटा शहर में तकरीबन 2020 के बाद, क्वेटा शहर में 2020 के जनवरी में 1 फुट बर्फ़ पड़ी थी, तो उसके बाद अभी अच्छी बर्फ़बारी हुई है। इस तरह नौशकी का जिक्र किया, कल्लात का, तो अच्छी बर्फ़बारी हुई है। तो बेसिकली जो हमारे रीजन है यहाँ पे जब कोल्ड जिस तरह का जो स्पेल आता है तब आता है जब कोई कोल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास डायरेक्ट सेंट्रल एशिया से आ रही होती है। अच्छा। तो मानसेरा की बात करें, एबटाबाद की बात करें सिटी की, और मुजफ्फराबाद सिटी में वहाँ पे तकरीबन 10 साल बाद बर्फ़बारी हुई है। लास्ट बर्फ़बारी वहाँ पे हुई थी फरवरी 2016 में। तो बात यह है कि क्या, अब सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या नॉर्मल है या क्या है। तो पिछले जो 3-4 साल थे उसमें तो बर्फ़बारी बिल्कुल नहीं हुई, और ये जो हमारे रीजन्स है कोयटा वगैरह, यहाँ पे पास्ट में जब क्लाइमेट चेंज नहीं था या इसके असरात कम थे तो रेगुलर बर्फ़बारी हो जाती थी। तो अब पिछले कुछ सालों में वो इवेंट्स कम होते जा रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो अब इस साल बड़े अरसे के बाद इस तरह की बर्फ़बारी देखने में आई है, जिसमें हमारे पास ख़ुसूसन जो सेंट्रल कश्मीर के एरियाज़ हैं, बाग के रीजन हो गया, और साथ साथ रावलाकोट के एरियाज़, यहाँ पे बड़े तकरीबन 2008 के बाद इस तरह की बर्फ़बारी देखने को मिली है। तो सर क्योंकि ये हम आपसे इशू डिस्कस करते रहते हैं तो दो एस्पेक्ट्स हैं हमारी अब सर्दियों के। एक ये कि बारिश और बर्फ़बारी बहुत देर से होती है, दिसंबर की बजाय वो जनवरी के आखिर में हम देखते हैं, जिसकी हवाले से ये भी इशू है कि जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़बारी होती है, बकौल जो आपने ही बताया था कि वो फिर इतनी सेट नहीं होती, तो मेल्ट ज़्यादा होता है। इस दफ़े भी क्या वही फिनोमिनन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि इतनी देर से बर्फ़ हुई है वो सेट नहीं होगी काफ़ी? विल वी ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो बर्फ़बारी इनिशियल सर्दियों में होती है, दिसंबर में टेम्परेचर्स नॉर्मली डाउन होते हैं, और जब जनवरी में बर्फ़बारी है, जैसे जनवरी का बिल्कुल लास्ट और फरवरी का शुरू है, तो ये जो बर्फ़ पड़ी है या जो पहाड़ों पर स्नो कैप जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे जो रिसेंट स्नोफॉल हुई है, ये अब इस तरह सस्टेन नहीं कर पाएगी अपने आप को, ज़्यादा जल्दी मेल्ट होगी, और उसके मेल्ट होने से हमारे पास जो रिवर इनफ्लोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मतलब इतनी कारामद बर्फ़बारी नहीं है, अगर ये थोड़ी सीज़न में पहले होती तो ज़्यादा कारामद होती, ये बस राब्ता सड़कें मुनक़ता इसने की है। तो ये सो आप कह रहे हैं कि एक पैटर्न तो यानी कि कुछ थोड़ा पुराना वाला हम कह सकते हैं कि वापस आया कि बर्फबारी का, बट जो ताखीर है वो पैटर्न नया ही चल रहा है। वो नया ही है, और वो हमारी अब क्लाइमेट का हिस्सा बन चुका है कि हमारे पास अब सर्दियां लेट आएंगी, और जो इवेंट्स होंगे, जैसे मैं पहले भी हम बात करते हैं मानसून में बात करते रहे कि क्लाइमेट चेंज का सबसे जो बड़ा एक शाखसाना आप समझ लें वो यही है कि जो इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, लेकिन जब भी होते हैं तो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो मानसून की बारिशें हो चाहे इस तरह की बर्फबारी हो। तो सर अब आगे हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट द विंटर स्पेल टू लास्ट? क्योंकि एक जो क्लाइमेट चेंज की तब्दीली है जिसके ऊपर बात ये भी होती है कि एक तो सर्दियाँ देर से आती हैं, फिर
مگر پھر ایک دم گرمی بھی آ جاتی ہے، تو وہ جو ان بٹوین پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت کم پاکستان میں اب دیکھنے کو ملتا ہے. کیا اب اس سال بھی آپ یہی ایکسپیکٹ کریں؟ تو ابھی جیسے ہم نے دسمبر میں بات کی تھی کہ جب ہم اس وقت بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو لانینا کا فیکٹر کافی ڈومیننٹ تھا. تو اب وہ آہستہ آہستہ ویک جب ہو رہا ہے تو بارشیں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ہسٹوریکلی جو ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب بھی لانینا اس طرح ویک ہوتا ہے تو ہمارے پاس اسپرنگز میں رینز کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو اسی کے مطلب تناظر میں کہ ہمارے پاس اب فیبرری میں مارچ میں جیسے رمضان بھی آ رہا ہے تو امید یہی ہے کہ یہ جو ویسٹرن ڈسٹربنسز آ رہی ہیں یہ آتی رہیں گی اور گرمیاں فی الحال اس طرح جلدی نہیں آ رہی, تھوڑی تاخیر سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور سر آبویسلی بہت ذکر اس وقت ہو رہا ہے جو طوفان یا برف باری ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں. از دیٹ آلسو ایکسیپشنل؟ کیونکہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے, چاہے یورپ کا بھی اگزامپل ہو, خاص طور پہ ایسٹ کوسٹ امریکہ کا, کہ بہت برف باری ہو رہی ہے, پاور بریک ڈاؤنز کا بھی ذکر آیا ہے. یہ بھی کیا کلائمیٹ چینج ہے؟ کوئی شدت وہاں بھی بڑی ہے جیسے ہماری طرف ہے؟ اب جو امریکہ میں جس طرح کا برف کے طوفان آتے ہیں, ایک فینومنا ہے پولر ورٹیکس, جو ہمارے پاس آرٹک ریجن ہے جیسے گرین لینڈ کا بڑی آج کل ذکر ہے, تو اس کے اراؤنڈ جو ہے پولر ورٹیکس ہے, ایک مطلب جو فریجڈ ایئر ہے یا کولڈ ایئر ہے وہ پیک ہوتی ہے. تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی وہ جو ہے آپ سمجھ لیں وہاں سے ایئر جو ہے کبھی کبھی امریکہ کی طرف بھی آتی رہتی ہے, تو وہ اپنے ساتھ برف کے طوفان اس طرح کے لاتے ہیں. تو ابھی 2 سال پہلے اس طرح کا طوفان آیا تھا تو اس کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اب یہ جو طوفان ہے, جیسے ہمارے پاس اب سردیوں کی بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں, وہاں پہ اس طرح کے طوفان نارمل بنتے جا رہے ہیں. تو ان کا کلائمیٹ الگ چینج ہو رہا ہے, ہمارا الگ ہو رہا ہے. سو یہ جو اب انٹینسٹی یا شدت ہم دیکھ رہے ہیں سردیوں کی امریکہ میں, یورپ میں, یہ بھی کلائمیٹ چینج یہ کلائمیٹ چینج ہے. اور پھر کلائمیٹ چینج جب ہوتا ہے تو نیو کلائمیٹ جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے. اور امریکہ کا زیادہ تر جو آبادی کا ریشو ہے وہ ایسٹرن کوسٹ پہ زیادہ ہے, کیونکہ ویسٹ میں تو نیواڈا وغیرہ یا کیلیفورنیا وہاں پہ آبادی نہیں ہے. تو زیادہ تر جب بھی طوفان ایسٹ کوسٹ میں آتا ہے تو آبادی جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.